और हम सबको लालच है कि हम अपने गुरुदेव जी के स्वरूप हमारे परम पूज्य छोटे महाराज जी उनको सुने। गुरु महाराज जी आप जी को हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और जैसा संतों ने कहा कि आप उन्हीं का स्वरूप हो, तो आप अब हम सब पे अपनी कृपा करें पूज्य स्वामी जी। महाराज जी का पाकिस्तान में भूमन शाह डेरे में जन्म हुआ, बचपन वहीं बीता। लाहौर से 10वीं की, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद में अम्बाला से एफएससी कर रहे थे और देहरादून से डीएवी कॉलेज में एमएससी प्रीवियस गणित की पढ़ाई कर रहे थे जब उनको वैराग्य की आंधी आई। और बचपन से महाराज जी को समाधि चेतना का अकारण ही स्पर्श था। वो मैं महाराज जी का जीवनीकार हूँ और पूर्वाश्रम में वकालत कर रखी है मैंने। बहुत तीक्ष्ण आलोचनात्मक बुद्धि से मैंने अपने गुरु को परखा है और हमेशा मेरी पराजय हुई, मेरा गुरु विजयी हुआ, इसका मुझको बहुत अभिमान है। और तो मैं, महाराज जी ने मुझको कई बार, मैंने कई घंटों, सैकड़ों घंटे, मैंने 2001 में उनकी जीवनी लिखी थी, उनके चरणों में आने के 13 वर्ष के बाद में। मैं कोई लेखक भी नहीं हूँ, उनका जीवन इतना सुंदर था कि मैं लेखक बन गया। तो उन्होंने बताया कि मेरे को 2-3 घंटे तक ध्यान सहज ही लग जाता था। कितनी उम्र में? 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में क्या होता है, वो ध्यान में होने वाली अनुभूतियों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे कि उनके अर्थ क्या हैं। लेकिन उनको, अब जैसे दूध हम पीते हैं तो दूध से पुष्टि तो मिलती है, लेकिन प्रक्रिया तो पता नहीं ना पुष्टि कैसे हो रही है। रस तो प्राप्त हो रहा है, तो समाधि का रस तो प्राप्त था, लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे कि ये क्या है, क्यों है। अनुभूति होती थी। इसके अलावा उनको बचपन में ही पूर्व भविष्य में होने वाली घटनाओं का कुछ कुछ आभास हो जाता था, ऐसा उन्होंने मुझको बताया। एक बार उनके पिताजी ने उनको एक साइकिल भेजी बिल्टी से, उन दिनों बिल्टी होती थी रेलवे से। तो महाराज जी को उसकी पूर्व संध्या को पता लग गया कि पिताजी तो मेरे लिए साइकिल भेज रहे हैं। तो स्वामी जी सोचते थे, मेरे को बोलते थे, मैं सोचता था सभी को पता लग जाती है ऐसी बातें, ऐसा बोलते थे, भोले थे बहुत। तो खैर बड़े हुए और 16 साल में उनको पूज्य महंत गिरधारी दास जी ने दीक्षा दी। तो महाराज जी बताते हैं कि 16 वर्ष की उम्र में मेरा यह निश्चय हो गया अकारण ही कि जीवन का परम लक्ष्य सत्य को जानना है। मैं कौन हूँ, कोई ऐसी चीज़ भी है क्या जो अविनाशी है, ये भगवान क्या होता है। बोला मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, ये लक्ष्य मैंने 16 साल की उम्र में निर्धारित कर लिया था। तो महाराज जी जब भारत में देश का विभाजन हुआ तो महाराज जी को अपने गुरु से बहुत प्यार था, अकारण ही था। उनके गुरु बाबा भूमन शाह जी, ये महापुरुष, और उस गुरु से प्यार हुआ जो शरीर में नहीं। तो उनके वहाँ समाधि होती थी, तो समाधि से इतना प्यार था महाराज जी को कि सोचते थे कि मैं क्या करूं, कि मैं यूँ, तो सोचते थे मैं जासूस बन जाऊं। सुना है जासूस हर जगह जा सकते हैं, ऐसा मुझे बताते थे कि मैं जासूस बन जाता हूं। बालक की भावना थी, देश का बंटवारा हो गया। महाराज जी जब यहाँ पे डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके अंदर वैराग्य की ज्योत जलती थी। देखिए मैं अपने गुरु का आध्यात्मिक जीवनी आपको बतला रहा हूँ, घटनाएं नहीं बतला रहा हूँ। उनका आध्यात्मिक चित्र खींचूंगा जो टूटा फूटा मैंने देखा। मैं महाराज जी के चरणों में पिछले 60 सालों से हूँ। 60 वर्ष पहले घने जंगल में कुटिया के बाहर मैंने इस शरीर के माता पिता के साथ उनके दर्शन किए थे। वो दर्शन क्या किए, एक ही आधार में सूर्य की तेजस्विता और चंद्रमा की शीतलता के दर्शन किए थे, जो छवि मेरे हृदय में खुदी हुई है, जैसे पत्थर पे लकीर होती है।
इतने तेजस्वी, उनका सौंदर्य जैसे शाश्वत अविनाशी सौंदर्य। उसके बाद मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई करता रहा, मेरा रिश्ता बना रहा उनसे, आता रहा जाता रहा, उनसे प्रेम हो गया। इस शरीर के माता पिता के वो गुरु थे, इस शरीर के माता पिता भी संत जैसे ही थे, संतों की तरह ही जीवन जिया उन्होंने पूरे जीवन भर। तो उनकी कृपा से इनके, और मैं शुरू में नास्तिक था क्योंकि बहुत आलोचनात्मक प्रवृत्ति थी, थोड़ा सा लेफ्ट विंग का जैसा स्वभाव था, वामपंथी विचारधारा जैसा था। तो संतों में बहुत श्रद्धा नहीं थी। और माता पिता, हिंदू धर्म तो बड़ा उदार होता है, माता पिता खुद भजन करते हैं, उनको ये चिंता नहीं कि कोई किस पंथ को मानता है, मानता भी है कि नहीं। बहुत उदार थे दोनों, खुद भजन करते थे। पिताजी 3:30 बजे जीवन भर उठते रहे और 2-3 घंटे सुबह भजन में बैठते थे। तो जब ये महापुरुषों के संपर्क में आए गुरुदेव के, तो अगले दिन से उनका मांसाहार अंडा छूट गया और जीवन अगले ही दिन से ऐसे सात्विक हो गया जो अकल्पनीय परिवर्तन था उनके जीवन में। और उनका बाकी का जीवन शरीर के माता पिता का भजन स्मरण में ही बीता और वो प्रतिदिन 3-4 घंटे भजन में बैठते रहे। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के, ये प्रसंगवश बतलाना पड़ रहा है, ये मेरे गुरु की ही महिमा है, पिता की नहीं है। तो जब महाराज जी, तो मेरे उसके बाद में मैं महाराज जी से 1984 में मेरी मंत्र दीक्षा हुई, जब वो उनके मौन का आखिरी दिन था। उस दिन महाराज जी ने अनिश्चितकालीन मौन लिया था और यूँ बोला था कि अब मेरा मन अनिश्चित काल के लिए मौन में जाने की प्रेरणा है। अनेक भक्त रोने लगे कि महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं, हमको बोल करके मीठी बातें कौन बताएगा। महाराज जी ने कहा मौन की प्रेरणा ऐसी प्रबल है कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकता, क्षमा। कब खुलेगा? तो बोलते थे कि ये तो जिसने प्रेरणा दी है उसको पता होगा कि कब खुलवाएंगे। तो साक्षात भगवत इच्छा से मौन हुए। तो 1988 में मैं उनके चरणों में सदा के लिए आ गया। मैंने कुछ दिनों नौकरी की, कुछ वर्ष मैंने आदिवासियों के बीच में सेवा की, जंगल में रह करके। और वो उस सेवा के अत्यंत सात्विक प्रबल आकर्षण को छोड़ करके, ईशावास्य उपनिषद कहता है कि सात्विक आकर्षण को छोड़ना बहुत कठिन है, ज्ञान के मोह को, सेवा के आकर्षण को। तो जब मैंने महाराज जी को देखा तो मेरे अंदर ये जो भावना हुई कि ये व्यक्ति सिंह है, शेर, और इसका पूरा पेट भरा हुआ है। महाराज जी के दर्शन करके कृतकृत्यता की अनुभूति होती थी। शांत चेहरा, निर्वासनिक, समता में स्थित, राग द्वेष से अत्यंत परे, सौम्य असांसारिक अपार्थिविक मुस्कान, लोक शिष्टाचार के कारण लादी हुई मुस्कान नहीं थी उनकी। सात्विक आत्मा को छूती हुई अत्यंत रसपूर्ण भीनी भीनी उनकी मुस्कान थी। तो मेरा चित्त उनके चरणों में आकृष्ट हो गया और उन्होंने मुझको अपने चरणों में आश्रय दिया। मैं गांव के बहुत बड़े हजारों लोगों के परिवारों को छोड़ करके, जिनके बीच में कार्य करता था, चुप करके भाग करके महाराज जी के चरणों में आया था। आदिवासियों ने एक टिन शहद का दिया था, वो लेकर के आया था, आज भी मुझे स्मरण है, और कुछ नहीं लाया था। महाराज जी के चरणों में आया तो उन दिनों महाराज जी 2:15 बजे सुबह उठते थे। इतने सात्विक संत हैं, देखो मैंने बहुत ज़्यादा देखे नहीं, और बहुत महान महान भारत में तो संतों की खान हैं। उन सब संतों के चरणों में बार बार प्रणाम और करके माथा रगड़ के, मैं कहता हूँ मैंने ज़्यादा देखा नहीं है।
उनकी महिमा भी अतुलनीय होगी, लेकिन मैं तो मेरे गुरु के जीवन को देख सुन करके निहार करके ही कृतकृत्य हो गया हूँ। इनके चक्कर में ही ऐसा फंसा कि बाहर देखने की सुध नहीं रही। तो महाराज जी 1952 में जब डीएवी कॉलेज में थे, मैं बताया कि मैं कब आया उनके चरणों में, तो 2001 में मैंने उनकी जीवनी लिखी, 4 साल लगा करके, बिल्कुल सत्य लिखी, कहीं प्रकाशित नहीं करनी थी। रात को उठ करके लिखी, जो भाव उठते थे रात को 2 बजे उठ लिख लेता था, अकेला था। कृष्णदास, परमानंद, हरिप्रिया, आनंद मूर्ति, ये महात्मा महापुरुष अभी नहीं आए थे, मैं अकेला ही था। आश्रम स्कूटर पे जाकर के सीमेंट खरीदता था, मोबाइल भी नहीं होते थे, और रात को उठ करके जीवनी लिखता था, अकाउंट्स भी बनाता था खुद ही, सब काम। महाराज जी इतने सख्त थे कि एक दिन अकाउंट्स लिखने में देरी हो तो मौन में गहरी आंख से दिल में छेद कर देते थे घूर के, इतने तेज उनका निष्ठावान थे। तो महाराज जी जब 1900, लोगों को पता नहीं था, उनके मित्रों को, उनके एक मित्र हैं कलकत्ता के इंडस्ट्रियलिस्ट जगदीश जी, वो उनके दोनों फ्रेंड्स थे, पता नहीं वो नहीं आ पाए, अभी शरीर में हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। तो बोलते ही एक दिन महाराज जी ने अचानक पजामा पहनना चालू कर दिया। तो बोला भाई क्यों? तो वो पेंट से पजामे पे आ गए और 2-2 महीने के लिए गायब होकर के ऋषिकेश में चले जाते थे। स्वर्ग आश्रम के पास जो विरक्त कुटियाओं में महात्मा रहते थे, उनकी संगति करके आते थे। और उन दिनों में उन्होंने थोड़ी संस्कृत सीखी, काम चलाऊ, कल्याण के ग्रंथ पढ़े, क्योंकि लौकिक शिक्षा प्राप्त की थी, गुरुकुल के पढ़े हुए नहीं थे महाराज जी। और जब उनको खूब वैराग्य पक गया उनका, तो उन्होंने एक दिन निर्णय ले लिया कि अब संसार छोड़ना है। तो वो सबको बिना बताए हरिद्वार में आए। वहाँ जंगल में संत गुरमुख सिंह जी थे, उनकी झोंपड़ी में 15 दिन रहे। गुरमुख सिंह जी निर्मले संत थे, सिद्ध संत थे, विभूति थे झाड़ी की। उन्होंने बोला तुम यहीं रुको। महाराज जी ने बोला मुझको कश्मीर जाने की प्रेरणा हो रही है, मैं कश्मीर जाऊंगा पैदल। तो गुरमुख सिंह जी ने बोला देखो, मुझको तुम्हारे में एक महान संत के दर्शन हो रहे हैं। मेरा हृदय कहता है कि परम अध्यात्म अनुभूति के लिए तुम्हें इन्हीं जंगलों में लौटना पड़ेगा। और वो बात सत्य हुई 1961 में। ये 53 की बात कर रहा हूँ। महाराज जी चंद्र चिनार आश्रम में गए, जहाँ पे मेरे पूज्य गुरु भाई स्वामी अमृतदास जी महाराज जी बैठे हैं, जो वहाँ की सेवा करते हैं, मेरे अत्यंत ही पूज्य और प्रिय हैं। वहाँ रहे। वहाँ महाराज जी ने 6 साल 7 साल कठोर तप किया। हरि पर्वत पे एक वुडन केबिन में रहते थे। वहाँ उनके कश्मीरी ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बहुत सेवा की। 1.5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर कंधे पे जल रख करके रोज ले जाते थे, और खाना बारी बारी से एक एक घर से खाना जाता था। 6 साल महापुरुष ने अपना खाना स्वयं नहीं बनाया। जैसे भगवान को चैलेंज दे दिया हो कि अगर मुझसे प्यार है तो मेरे सामने भोजन दे करके जाओ परोस के। और भगवान ने बोला जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रिय भक्त, ऐसा ही होगा। और गर्मियों में जम्मू गुफा में आते थे। वहाँ महाराज जी ने 1000 रात्रि बिना सोए एक मंत्र का अनुष्ठान किया। दिन में सो जाते थे 2-3 घंटे। वहाँ उनको मेरे गुरुदेव ने बताया कि उनको सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों ने साक्षात दर्शन देके एक मंत्र का जाप करने का आदेश दिया, बिना, लगभग 3 साल बिना सोए हुए। और महाराज जी का शरीर तब अत्यंत बलिष्ठ था। 1-2 घंटे प्राणायाम करते थे, आधा घंटा शीर्षासन कर लेते थे,
सभी योगासन कठिन करते थे, तो पूरे योगी थे, कई जन्मों के योगी थे। मुझे बताया कि मैं अनेक जन्मों से साधना कर रहा हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने स्पष्ट अपने श्रीमुख से बोला। मैं ऐसे वैसे भरोसा नहीं करता। मुझे बोला मैं कई जन्मों से साधना कर रहा हूँ और साधु के भेष में साधना कर रहा हूँ। साधना तो मतलब प्रोफेशनल साधक, साधु प्रोफेशनल होता है। दूसरे तो गृहस्थ आश्रम में वो भी ये भी, लेकिन आप तो प्रोफेशनल हैं। तो महाराज जी अपने कॉलेज के साथ साथ प्रतिदिन 2 घंटे सुबह ध्यान में बैठते थे और उनके किसी मित्र को पता नहीं होता था। बहुत संकोची स्वभाव के रहे शुरू से। उसके बाद गुफा में आ गए तो मैंने महाराज जी को पूछा, जब आपने 3 साल का अनुष्ठान किया तो उसका फल क्या हुआ? तो कोई चमत्कारिक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा महाराज जी क्या आपको उसका क्या अनुभूति हुई? बोला मेरे भगवान में श्रद्धा और बढ़ गई। कितना सात्विक उत्तर दिया। भगवान की श्रद्धा बढ़ते बढ़ते भगवत दर्शन में परिणत हो जाती है। उनकी श्रद्धा और सामान्य श्रद्धा में बहुत अंतर है। और उसी समय गुरु महाराज जी को अगणित संत महात्माओं के दर्शन हुए। बाबा भूमन शाह जी की तो उनको बहुत बार दर्शन हुए। महाराज जी बोलते हैं बाबा भूमन शाह जी की तो मुझको प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्येक 24 घंटे रहती थी, अशरीरी अनुभूति। उनको भगवान श्रीचंद्र के दर्शन हुए, गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए, किसी वृक्ष के नीचे किसी दूसरे लोक में रबाब सुनते हुए, कीर्तन सुनते हुए दर्शन हुए। उन्होंने चित्रित किया उसको। सन्यासी वेश में भगवान राम के दर्शन हुए। इसके अलावा उनको साधना काल में अनेक चेतना परक दर्शन हुए और शक्ति परक दर्शन भी हुए। चेतना परक दर्शन महाराज जी ने बोला ज्ञान प्रधान अनुभूतियाँ होती हैं, और शक्ति परक अनुभव में साधक में एक दिव्य ऐश्वर्य और बल का संचार होता है। और महाराज जी का सब अनुभूतियों के प्रति वैराग्य बना रहा। मैंने बाद में जब कभी योग सूत्र का अनुवाद पढ़ा, मैं तो संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं इन महापुरुषों के चरणों के कारण शिशु के स्तर की संस्कृत जानता हूँ कि श्लोकों का उच्चारण भर कर लूँ भगवत गीता का, थोड़े बहुत रामायण जी के श्लोक मंत्र इत्यादि पढ़ लूँ। ऐसी थोड़ी 4वीं 5वीं कक्षा के स्तर की मैं संस्कृत जानता हूँ, और वो मैंने 60 वर्ष की आयु में महापुरुषों की कृपा से सीखी। 9-10 दिन के अंदर ही पढ़ा बस इनसे इतना। 9-10-15 घंटे रोज पढ़ता था, कुछ आपसे कुछ स्वयं। तो महाराज जी को जब दर्शनों की बाढ़ होती गई और महाराज जी के एक के बाद एक दूसरे दर्शन होते गए, भगवत प्राप्ति पुस्तक में महाराज जी ने आध्यात्मिक अनुभवों की एक क्रम दिया है, श्रृंखला, और इतनी प्रामाणिक भाषा में दिया है। और ऐसा लगता है कि महाराज जी उनकी अनुभूतियाँ लिख रहे हैं कहीं पे। बताते हैं कि कभी कभी उनको कश्मीर में कश्मीरी ऋषियों के फिरन, सफ़ेद फिरन पहने हुए दर्शन हुए। उनको ग्रीक देश के संतों के, जिनको फरोह बोलते हैं, उनके दर्शन हुए। कश्मीरी ऋषियों के दर्शन हुए और बोले कि वो सब साधकों पे कृपा करने के दूसरे संतों साधकों को भी दर्शन देते हैं। तो महाराज जी को पहली अनुभूति निर्गुण राज्य की हुई। बोला कि कोई क्रम तो नहीं है, किसी को सगुण तत्व की अनुभूति हो सकती है, पर उनको 29 वर्ष की आयु में निर्गुण तत्व की अनुभूति हरि पर्वत पे हुई। तो उसके बाद महाराज जी की ऐसी, इतने बलवान संत थे और इतने विनम्र थे कि अपनी साधना जारी रखी, और उनकी साधना भी बड़ी समग्र हुआ करती थी।
उसमें जाप, जिन दिनों जाप का अनुष्ठान करते थे तो प्रायः प्रतिदिन 16 घंटे जाप करते थे। वैसे उनकी साधना बड़ी संतुलित थी। उसमें प्राणायाम, योगासन, शास्त्र पाठ, एकांत में कीर्तन, श्रोता केवल भगवान कृष्ण और कोई नहीं, निपट एकांत की गुफा और स्वामी जी खड़ताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। ये है संगीत का लाभ। जो श्रोताओं के लिए गाया जाता है वो भजन नहीं है, वो गीत है। ये कीर्तन तो महाराज जी वो भी करते थे। और फिर उनको 1957 में प्रेरणा हुई कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। तो हरिद्वार में सप्त सरोवर की एक नाव पे रहे 10 महीने। कोई जगह नहीं थी तो नाव पे रहे, भिक्षा करके खाना खा लेते थे। महाराज जी की बहुत कहानियां हैं, मैं उनका आध्यात्मिक जीवनी बता रहा हूँ। घटनाएं तो स्वामी जी ने कभी बताई ही नहीं। कभी उनके माता पिता के बारे में प्रश्न करो तो एनकरेज नहीं करते थे। इतने वीतरागी थे कि जब तक सजग से चेतन थे उनके पूर्वाश्रम के लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने आ जाते। बड़ी उपेक्षा से करते थे। ऐसे हृदय से प्रेम रखते होंगे लेकिन बाहर से मर्यादा बहुत कठोर रखते थे। तो फिर उसके बाद में और वहाँ पे सरदार चरणजीत सिंह जी, सरदार हरि सिंह जी, आर्य समाज के पंडित लाभूराम जी, लाला ईश्वरदास जी मेंगी, एक लंबी श्रृंखला जम्मू के भक्तों की है जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की और जिनकी स्वामी जी ने बड़ी सेवा की। अभी जम्मू में वो अस्वस्थ है सरदार चरणजीत सिंह जी। महाराज जी की जब बात करते हैं तो बस समझिए कि गंगा जमुना फूटती है। बोलते हैं कि कभी मुझको गुफा में से भी बिना चाय पिलाए डबल रोटी का टुकड़ा खिलाए जाने नहीं दिया। प्रेम की मूर्ति थे, प्रेम उनसे झरता था। मैं उसका साक्षी हूँ। अखंड आबाद 36 वर्षों से उनके चरणों में हूँ, दिन रात। असत्य नहीं बोलता मैं, हाँ, मैं असत्य वाचन नहीं करता। महाराज जी 1961 में भगवत प्रेरणा से जम्मू से हरिद्वार के जंगलों में आ गए, टापू में। बहुत उनको प्यार करने वाले लोग थे। उन सबका प्रेम मोह काट करके उनको रोता बिलखता छोड़ करके इधर आ गए। उन्होंने बहुत बोला, आप जहाँ बोलो वहाँ आपके लिए कुटिया बना देते हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, उनके भक्त थे, वो जम्मू की गुफा उन्होंने ही ढूंढी थी उनके लिए। महाराजा पुंछ की जो रानी है उनके गुरु उसमें रहा करते थे, स्वामी शांतानंद जी। अब तो वहाँ बड़ा आश्रम जम्मू के भक्तों ने बना दिया है। महाराज जी की स्मृति में एक फोटो गैलरी भी वहाँ पे है सुंदर। जम्मू गुफा में स्वामी जी प्रायः 9 वर्ष रहे। बाढ़ आ जाती थी तो टापू बदल लेते थे। वहीं मेरी प्रिय माता ये रमा माता जी ने उनके दर्शन किए और इनके गुरुदेव कच्छी आश्रम के वालराम महाराज जी का ये बहुत सेवा करते थे। वालराम महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध संत थे। गुरु पूर्णिमा पे अपने हजारों शिष्यों को छोड़ करके पहले गुरु महाराज जी की पूजा करने आते थे, उसके बाद वापस जाते थे। मुझको भी प्यार करते थे। एक बार महाराज जी को दर्शन करने जाते हुए गंगा जी में बह गए। बहुत सारे भक्त लोग बहने लगे तो बोला कि तुम तो वहाँ जंगल में बैठे हो, इधर हमारी जान पे आ रही है, इधर आओ। तो महाराज जी को फिर जंगली जानवरों का भय, हाथी, चीते, अजगर, शेर, तो ये सब जंगल में महाराज जी इनके साथ रहते थे। मैंने दर्शन किए हैं उनके वहाँ पे और बहुत सारे अन्य लोगों ने किए हैं। और इतने मेथोडोलॉजिकल थे जंगल में, इतने साफ रहते थे। आप लोगों को, सब साधकों को लालच होता है चंद्र स्वामी जी की जीवनी सुन करके कि हम भी ऐसा ही करें। अगर ऐसा करना है तो कम से कम 100 साल तक निष्काम सेवा करो पहले अपने गुरु की।
फिर ये पात्रता आएगी। एकांत को पचाना, मौन को पचाना तो बड़ा कठिन होता है। महाराज जी एकांत में और मौन में, उनमें आलस्य और प्रमाद नहीं था। प्रमाद बहुत बड़ी बाधा होता है साधक का। जो 9 विघ्न बताए हैं उसमें प्रमाद, आलस्य भी एक है, जो समाधि की बाधाएं योग सूत्र में बताई हैं। तो महाराज जी अत्यंत सतोगुणी संत थे। वहाँ ऐसे रहते थे जंगल में, जैसे डेली भगवान उनके पास विजिट करने आते हों, डेली उनके पास चाय या लंच पे लेने आते हों। 24 घंटे उनके सन्मुख रहते थे। और इतने साफ सुथरी कुटिया, दिन में एक बार भोजन करना, पौन घंटे के अंदर भोजन करके बर्तन धो करके रख देते थे। फुल डिसिप्लिन। हफ्ते में एक दिन चिट्ठियों का जवाब देना, एक दिन वस्त्र धोना, 1 घंटा 6 महीने किसी को न मिलना, आदर्श मौन, 1 घंटा बाकी के 6 महीनों में शाम को 4 से 5 बजे भक्तों को मिलना। उस समय अगर वो पूछें तो जवाब दे देना। कोई भूखे आए तो उनको अपने हाथ से प्यार से खीर बना करके खिलाना। सरदार चरणजीत सिंह जी की घटना तो जरूर बतलाऊंगा, भले ही कितनी गर्मी लग रही हो। अपनी शादी हुई थी उनकी, उनके बेटे आए हुए हैं। शादी हुई थी तो जंगल में आए महाराज जी को मत्था टेकने। महाराज जी ने उनको भोजन बना करके खिलाया अपने हाथ से। उसके बाद वो गए थक, सो गए। बहुत देर सोते रहे। उठे तो देखा महाराज जी पंखा कर रहे हैं। ऐसा माधुर्य उनमें। वो ऐसे पुष्प की तरह थे जो एकांत में सुगंध तब भी बिखेरता है जब वो कोई उसको सुगंध को लेने वाला ना हो, और भीड़ आ जाए तो पूरी भीड़ को सुगंधित कर दे। ऐसा उपवन थे माधुर्य का। महाराज जी ने मुझे बताया, संकेत किया कि उनको 1964 में भगवान की समग्र अनुभूति हुई, जिसमें निर्गुण और सगुण का समन्वय होता है, जिसमें अति मानसिक चेतना से संस्पर्श होता है, जिसमें द्वंद्वों का सदा के लिए समाधान होता है, जिसमें हूँ और है का भेद मिटता है, जिसमें किसी चीज़ का बाद नहीं होता। और एक और बात, महाराज जी नकारवादी संत नहीं थे, जगत को माया नहीं मानते थे ना। जगत का बड़ा आदर प्रेम करते थे। बोलते थे अगर जगत को उड़ा दोगे तो ये क्या है, ब्रह्म की इसमें अनुपस्थिति कैसे हो सकती है, वो तो सर्वव्यापक है। इसलिए निष्काम सेवा को वो ब्रह्म की सेवा मान करके उपदेश करते थे, नेताओं की तरह नहीं। देखो वो खुद तो ध्यान योगी थे, लेकिन उनका प्रधान उपदेश था निष्काम सेवा। और ये उनका संकल्प ना होता तो ये इतना बड़ा विद्यालय न चलता, जिसमें करोड़ों रुपए महाराज जी की। हम तो छोटा सा संस्थान है, कभी महाराज जी ने मांगा नहीं। जो भिक्षा में मिल गया वो सेवा में लगा दिया, प्रचार प्रसार से दूर। ऐसे ही भगवान ने हमको भी प्रकृति दी, तो उन्होंने खूब तो सेवा करवाते, और उनका स्वभाव था छुप करके कराते। इसको वो आध्यात्मिक साधना का अंग मानते थे। बोलते थे अगर तुम प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे को अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं मानते थे। लौकिक दृष्टि से भले ही उसकी आवश्यकता हो, तो हम भी कभी कभी अब भूमनशाह संदेश में छापते हैं कि हमने अमुक दिन पे इतनी सेवा की। बड़ी लज्जा आती है, लेकिन क्षमा करें, पता नहीं ठीक है गलत है, करते हैं, हम भी करते हैं। महाराज जी बड़े संकोची स्वभाव के थे। कोई विवाद होता था तो ऐसे छुई मुई बन करके सिमट जाते थे जैसी नई नवेली दुल्हन हो। मेरी उनकी उपस्थिति में उनकी प्रशंसा गान करने का अवसर नहीं मिलता था। मैं मन मसोस के रह जाता था कि ये गुणों के पुंज, ज्ञान और प्रेम और प्रकाश की गंगोत्री त्रिवेणी मेरे बगल में विराजमान है, और मैं बोलते हुए भी, मुखर होते हुए भी इनकी गुणगान नहीं कर पा रहा। आज बोल रहा हूं क्योंकि कुछ उनका मुझ पे बस नहीं है।
मैंने उनको सगुण साकार रूप में होते हुए भी 36 साल तक उनके निर्गुण निराकार रूप का भी रस लिया। ये मत सोचना कि मैं आंख का अंधा हूं, मैंने केवल उनको लौकिक नेत्रों से देखा, मैंने उनको दूसरे नेत्रों से भी देखा, प्रतिपल देखा। उनके साथ मैं सैकड़ों जगह उनकी सेवा में गया। वो भक्तों के घर जाते थे, राजस्थान के गांव में, वहाँ के लोग बसों में आए हैं। एक बार महाराज जी की पधरावनी कराते थे गुजरात के, राजस्थान के भक्त, तो बोलते थे हमारे घर चरण डालो। महाराज जी दयालु थे, चले जाते थे। तो एक बार 3 घंटे में 75 घरों में गए और सब घर कुछ न कुछ खाया। और कभी कभी इतने थक जाते थे, और थकान मजाल है कि उनकी आंखों से या भाव भंगिमा से झलके। मैं थक जाता था, मुझको सुबह उठाते थे, उठ। मर्यादा तो यह है कि गुरु के पहले शिष्य उठे, लेकिन मैं थक जाता था, शायद ज़्यादा खा लेता था, शायद इधर उधर अवांछित कुछ करता था, तो मैं थक जाता था। तो मुझे उठाते थे, सुबह उठ जाओ भाई, आगे की व्यवस्थाएं करनी है। और इतने दयालु थे, बहुत। ये हमारे गांव के लोग आसपास रहते हैं बहुत सारे, इनको पता लगा होगा आज, पहले भी लगा होगा कि क्या उन्होंने मिस किया। हमको ऐसा आदेश नहीं था घर घर जाकर के प्रचार करने का, न उनकी वृत्ति थी न मेरी थी। ये देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। ये पहली बार ही जीवन में फंक्शन हो रहा है। उस महापुरुष का संकल्प ऐसा था कि ये साधना केंद्र आश्रम के 36 साल के इतिहास में पहली बार पांडाल लगा है, जब वो शरीर में नहीं। पसंद नहीं करते थे, उनको ये प्रिय नहीं था। उनका जो गुणगान किया थोड़ा, वो तो मैंने किया। जो उनको मैं समझा टूटा फूटा, उन्होंने फिर वो जो मौन उन्होंने स्वीकृति दी, उससे वो मैंने लिबर्टी ली। चंद्र प्रभास लिखी तो मैंने उनके हाथ में दी। मैंने कहा कृपया इसको पढ़ो, मुझको स्वीकृति दो। मैंने कोई इसमें अनुचित बात तो नहीं लिख दी, असत्य तो नहीं लिख दी। उन्होंने पूरी चीज पढ़ी, उसका अनुमोदन किया, ये सत्य लिखा है। उसमें कोई घटना नहीं लिखी मैंने, उनका भाव चित्र खींचा। विदेशी भक्तों को बहुत प्यार करते थे, और अधिकांश विदेशी भक्तों ने उनको एक नज़र भर देखा है, बस एक बार, वहीं मर गए। जीवन भर साथ छूटा नहीं, लेकिन अपने आप को छद्म करके रखने का उनका संकल्प था। अगर वो अपने को उजागर कर देते तो करोड़ों भक्त इकट्ठे हो जाते, कौन उनकी सेवा करता। और फिर बड़े सख्त थे, उन्होंने बोला ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है साधना केंद्र आश्रम, ये जितने भी फॉरेनर्स बैठे हैं ये टूरिस्ट नहीं है, मेक नो मिस्टेक, दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर स्पिरिचुअल सीकर्स ऑफ हाई ऑर्डर। ये सब प्रतिदिन 6-6 घंटे भजन में बैठने वाले हैं नियमित रूप से। अनेक इनमें से साधक ऐसे हैं जो 4-4 घंटे तो बैठते ही हैं नियमित। सेवक निवास से महाराज जी ने प्रतिदिन 4 घंटे। देखिए, एक महापुरुष अपने जीवन में एक ही प्रकार के आदर्श को चरितार्थ कर सकता है। भगवान तो अनंत है ना। ये मेरे बगल में जो महापुरुष बैठे हैं, जिनके प्रति मेरे हृदय में अत्यंत पूज्य भाव रहता है, इनका जीवन भी बड़ा अद्भुत है। तो मैं कई बार कॉन्ट्रास्ट करता हूँ अपने गुरु के जीवन से, और मैं बहुत सारे भक्तों को बतलाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि महापुरुष ये तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अरे मैंने कहा उनकी तपस्या तो देखो,
उस पैसे का, धन वैभव का क्या लाभ जिससे शरीर भोग न कर सके। ये महापुरुष 3 बजे सुबह उठ करके शरीर को गला करके इसका समाज के विराट जनता जनार्दन के प्रति वो अपार विराट प्रेम तो देखो, ये प्रतिक्षण अपने शरीर को गला करके और उनकी सेवा में आहूत कर रहे हैं। ये भी भगवत प्राप्ति का एक महान पथ है, महान पथ। मेक नो मिस्टेक, अनेक पथ हैं। मैं अपने अभी गुरु की महिमा का गान कर रहा हूँ, दूसरे पथों की भत्सरना नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी तरह उतने ही भव्य हैं। मेरे गुरु एक जन्मजात ध्यान योगी थे और जगत में लुप्त होते हुए भगवत स्मरण और बैठक करके साधन भजन करने की जो परंपरा लुप्त होती जा रही थी, उसके पुनर्जागरण के लिए उन्होंने जन्म लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने महाराज जी का एक बार एक चित्र देखा कि रोगियों के बीच में अपने आप को पूरा भुला करके, माथे पे पसीना आ गया है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था पतंजलि योगपीठ में, और कोई कैंसर के रोगी थे। अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी, शरीर पसीने से लथपथ था। मानिया कि एक तरह से सक्रिय समाधि में उनको, उनके प्रति पूरी आत्मा अपनी उड़ेल दी थी महाराज जी ने। मेरे हृदय में, मैंने ये चित्र कई बार बहुत सेवकों को बताया। मैंने कहा ये देखो, एक प्रकार से सक्रिय ब्रह्म की सेवा है। उसमें महाराज जी आकंठ डूबे हुए थे, उनको अपना पूरी तरह विस्मरण था। लेकिन इस समय मैं अपने गुरु की महिमा का, उसके ध्यान मार्ग का बखान कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने 1988 में मैं उनके चरणों में आया तो 3:30 बजे वो ध्यान कक्ष में आते थे और घड़ी उनके आने के बाद अपना टाइम मिलाती थी। इतने समय के पक्के थे। और ठीक 1 घंटे बाद बिना किसी घड़ी के आंखें खोलते थे, शरीर पसीने में लथपथ, जैसे चट्टान की तरह बैठते थे वैसे ही उठते थे। निर्निमेष नेत्र, अचल अटल उनका स्वरूप, शरीर भी स्थिर, मन भी अत्यंत स्थिर। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम की साक्षात मूर्ति। और जब यहाँ साधना केंद्र में आए तो इतने ध्यान निष्ठ थे कि सारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता था, लेकिन ठीक टाइम पे आकर के भजन में बैठ जाते थे। और कोई एक ही कमरा होता था तो हम सारे लोग उस कमरे में सोते थे और महाराज जी सब्जियों और फलों के साथ रसोई घर में सोते थे और बहुत सरल थे। और आकर के और फिर जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती गई, किसी से धन संपत्ति की मांग नहीं की। महाराज जी ने संकल्प किया तो पैसे आने लगे। जैसे जैसे धन आया, सेवक निवास को बेचा, उसके पैसे से बना दिया। मैं उनकी, देखिए महापुरुषों के गण, जो गुण होते हैं वो किसी घटनाओं से ही तो प्रकट होते हैं ना। गुण का अधिष्ठान होता है, गुण तो अपने में अमूर्त होते हैं। अब उनका जो माधुर्य है, बिना किसी घटना में के मैं उसका कैसे वर्णन करूं? मुझे बताना पड़ेगा ना कि किस घटना से उनका माधुर्य का गुण प्रस्फुटित हुआ। एक दिन रात को 11:30 बजे भक्तों के लिए तो पहली बार होता था, उनके 3 साल में घर आए हैं। महाराज जी के लिए तो 70वां घर था। तो हंसते हंसते लिख के दिया कि मुझे क्षमा करना अगर मैं लिखते लिखते सो जाऊं तो। इतने थक गए थे। और फिर ये सेवक साधना केंद्र बनाया और इतने नियम के पक्के थे। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते थे तो उसको सर बोलते थे, डीएम आ जाता था तो उसको सर बोलते थे। अधिकारियों का पूरा आदर करते थे। अगर उनको ब्रह्म के दर्शन हुए तो लोक मर्यादा को नहीं तोड़ते थे। पूरा शिष्टाचार, पूरा आदर। छोटे नौकरों को भी जी बोलते थे। मुझको बोलते थे, देख अगर नम्रता सीखनी है ना तो सबके साथ जी लगाया कर, अहंकार नहीं आएगा। मैं गांव के परिवेश से आया था। समता मूलक समाज के संस्कार बड़े दृढ़ थे, चित्त में थोड़ी रुक्षता थी। महाराज जी बड़े मधुर स्वभाव के थे, मैं थोड़ा रूखा सूखा था। तो
मुझको उनको देख के बड़ी लज्जा आती थी। मुझको भी जी बोल देते थे, मुझको दूरी लगती थी। खैर, उनकी घटनाएं कहाँ तक बोलूं। सेवक निवास साधना केंद्र आश्रम बना आज 7 अक्टूबर 1990 को वो आए। उनका परम प्रिय चुग परिवार, राकेश जी आए हुए हैं, अक्षय जी, उन्होंने अपने ट्रकों पे सारा सामान लादा। महाराज जी ने इसमें प्रवेश किया। तब से लेकर अब तक 36 साल से अखंड 4 घंटे का प्रतिदिन ध्यान चल रहा है। ऐसा इस महापुरुष का भीष्म संकल्प है। और प्रतिदिन स्वयं भजन में आते थे। ये मधुमक्खियों की तरह चारों संत उनको घेर करके उनकी चुहल करते हुए उनको आगे पीछे दौड़ते हुए ले आते थे। परमानंद, कृष्णदास, आनंद मूर्ति, हरिप्रिया 4 बजे ही आ जाते थे और ध्यान कक्ष में सबसे पहले आकर के बैठ जाते थे। एक बार 2.5 बुखार था, रजाई ओढ़ करके आए। -2 टेम्परेचर था। एक बार आए, भजन में आए। हमारे पास कोई बहाना नहीं है अपने साधना को मुलतवी करने का। अपने जिस्म का मांस काट करके खिलाया है उस महापुरुष ने हम। मैं उनके साथ विदेश यात्राओं में भी कई बार गया, हालांकि मुझको कोई उसमें रस नहीं था, न है। और मैं उनके ऊपर लट्टू रहता था कि मैं विदेश के अंदर उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था जिसमें महाराज होते हैं। मैं देखता ही नहीं था विदेश में कहाँ है। मेरा देश और मेरा विदेश तो ये महापुरुष थे। इनसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए कोई नहीं था। मैं इनको देख के ही हतप्रभ रहता था। मुझे कभी किसी चीज़ का अन्य आकर्षण, समाप्त हो गए थे महाराज जी के दर्शन करके, सब समाप्त हो गए थे। मुझे जमुना पार गए हुए 15 साल हो गए। केवल पूज्य महाराज जी के प्रेम में, वो भी इतना बड़ा महान, इनकी लोक करुणा के काम से कभी संकुचित होकर के चरणों में उपस्थित हो जाता हूँ मत्था टेकने के लिए। अन्यथा जो उन्होंने मेरे को निवृत्ति प्रधान जीवन की आज्ञा दे रखी है, सारी संगत को मैं निवेदन कर दूं, मेरा बाहर का जीवन बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि उनकी आज्ञा है यहीं रह करके भजन करो। ये उनका मेरे को आदेश है, ये उनके मेरे को हुक्म है। तो महाराज जी की ध्यान निष्ठा कैसी थी प्रभु, कि सुबह आकर के भजन में बैठते थे। जब शरीर 72 साल का हो गया, 73 साल का, तो घुटनों में दर्द होने लगा। तो उन्होंने अपने देख लिया कि अब तो आधा घंटा ही बैठ सकता हूँ। तो आधा घंटा ज़मीन पे बैठते, आधा घंटा कुर्सी पे बैठते। फिर लगा कि अब तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता हूँ, फिर कुर्सी पे बैठने लगे। फिर 4 घंटे से 3 घंटे कर दिए, फिर 3 घंटे से 2 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे से कम कभी नहीं हुए। अंतिम समय तक 2 बार ध्यान में आते रहे, 94 वर्ष की आयु तक। प्रतिदिन 3-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते थे, कंघी करते थे अत्यंत। और रात के 2 बजे भी मैं उनको उठा दूं तो ऐसा लगता था प्रेम और ज्ञान के संगम में स्नान कर रखे हैं। कभी सोई हुई भाव भंगिमा तो मैंने देखी ही नहीं, उनकी जीवन भर नहीं देखी। किसी भी समय मैंने उनके जीवन में प्रमाद नहीं देखा। एक इन महापुरुषों को देखा, इनके जीवन में भी नहीं देखा। महाराज जी 3-4 घंटे सोते थे और कभी भी रात को उठ जाते थे, और हमेशा हर घटना के लिए तैयार रहते थे। कभी उनको एयरपोर्ट पे जाना होता था तो कम से कम आधा घंटा पहले दुल्हन की तरह सज के बैठे रहते थे। हम लोग देर से आते रहते थे, चीज़ें इकट्ठी करते थे। महाराज जी रेडी, कंघी कुंगी करके सब बिल्कुल फ्रेश होकर के, स्वच्छता प्रिय। और इसी गुण के कारण वो भगवान को पा सके। बिफोर टाइम चलते थे, बिफोर टाइम भगवान के दर्शन किए। बाकी के 20 साल तो वो उस प्रेम ज्ञान का वितरण करते रहे। वो उन्होंने शरीर 20-25 साल तक हमारे लिए रखा। 1998 के आसपास
लाइब्रेरी हॉल में सरदार अनूप सिंह जी थे, मैं था, शेर सिंह जी कंबोज थे। महाराज जी ने लिख करके दिया, आई वॉन्ट टू डिसअपियर। उनका संकेत था मेरे शरीर छोड़ने की इच्छा है। हम रोने लग गए। मैंने कहा महाराज जी हम आपके बच्चे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो चुप कर गए, कुछ ना हाँ बोले ना बोले। उसके बाद शरीर दीर्घ काल तक बना करके रखा। अल्प खाने वाले थे, सुबह सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करते थे, ठीक नपे तुले। मैं हरिद्वार में उनके साथ में भ्रमण करने के लिए जाया करता था गंगा के तीर पे। तो एक छोटी सी बात बतलाता हूँ, 1 घंटे का भ्रमण करते थे। कोई 200 मीटर का रास्ता ऐसा था जो बड़ा उबड़ खाबड़ था और बड़े गड्ढे थे। मैं सोचता था महाराज जी इस पे क्यों जाते हैं रोज, इसके 2 मिनट पहले ही रुक जाएं। फिर मैंने सोचा अरे ये महापुरुष तकलीफ़ों को छोड़ते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ये किसी दुविधा असुविधा को सामना करते हैं, ये इनका आध्यात्मिक गुण है। पूरे समय वो बच करके उन पत्थरों पे चलते थे, लेकिन उसको रोज पार करते थे। ये उनके स्पिरिचुअल क्वालिटी है। तो उनके बहुत गुण देखे और मेरी टूटी फूटी नज़र से देखे, हमको बहुत प्यार करते थे। मैं लेट आता था तो 20 बार पूछते थे कि वो आ गया कि नहीं। स्कूटर पे मैं हरिद्वार से यहाँ आता था रोज, जब ये आश्रम बना तो, और छोटी मोटी चीज़ें सब देहरादून से खरीदनी, कभी क्या लाना कभी क्या लाना। महाराज जी एक एक नया पैसा बचाते थे, नाप करके चाय की पत्ती और नाप करके चीनी देते थे चाय के लिए। इतने सावधान थे, हमको डांट देते थे अगर सब्जी आए कि ये 1 हफ्ते में 8,000 रुपये की सब्जी कैसे आई है, कहाँ खर्च कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो। डेली वाउचर चेक करते थे। मेरे आश्रम में आने तक पूरे अकाउंट्स खुद बनाते थे डेली। मेरे को अकाउंट्स बनाना उन्होंने ही सिखाया। आलोक जी से तो मैंने बाद में सीखा, आलोक जैन जी से, जो महाराज जी के परम भक्त हैं, बैठे हुए हैं सामने। बैडमिंटन खेलते थे, इतना घनघोर खेलते थे कि एक बार गिर गए खेलते खेलते, और उसके बाद 1 साल तक उनको दर्द रहा। और हारना पसंद नहीं था उनको। और कभी मैं उनको चिढ़ाने के लिए नकली पॉइंट बोलता था जो उनका हो और मैं बोल दूं मेरा, तो मौन में ऐसे शेर की तरह दहाड़ लगाते थे कि कमज़ोर दिल वाले को हार्ट अटैक आ जाए। और ऐसे खेल जीतते थे और 1-1 घंटे तक, जब तक लथपथ नहीं हो जाते थे। इतना स्टेमिना था उनका, कभी जीवन में बीमार नहीं पड़े। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और संतुलन था। अब मैं उनकी साधना की बात की, अब सिद्धि की बात कर रहा हूँ। जब महाराज जी का प्रकाश हुआ तो उन्होंने जगत को अपना जो उपहार है वो दिया कैसे? वो उन्होंने 2 रूपों में दिया। एक तो उन्होंने 2 उनके प्रमुख संदेश थे। एक तो था साधक के लिए नित्य प्रति का ध्यान अभ्यास। बोला उसके बिना जवानी जमा खर्च नहीं चलेगा, और उसका स्वरूप अपने अपने गुरु का जैसा भी आदेश है वो करो। तो जब महाराज जी आंख बंद करते थे तो ये देखो उनका चित्र, कहाँ डूबे हुए हैं, जरा दर्शन करो। बिल्कुल निराकार निर्विकार हो जाते थे, दुनियादारी गुम, विचार शून्य, भावातीत अवस्था। तो एक तो उन्होंने हमको अंतर्मुखता का संदेश दिया। साधक के जीवन में असंगता, अनासक्ति और अंतर्मुखता अवश्य होनी चाहिए। उसके बिना साधक जीवन में परिपूर्णता नहीं आती। कर्म हमें खा जाता है, हमें भक्षण कर लेता है। अगर वैराग्य और अनासक्ति, असंगता न हो तो संतुलन रखना बड़ा कठिन है। और दूसरा उनका जो अवदान था, गिफ्ट थी, वो था कि जब वो जगत से व्यवहार करते थे तो उनका वो देखो स्वरूप गुलाब
कमल का फूल लिए हुए, इनकी मिठास देखो, जैसे अविनाशी शाश्वत मुस्कान हो। और ये उनकी डिफॉल्ट सेटिंग थी। जो एक चीज स्वामी जी नहीं कर सकते थे वो था क्रोध। वो क्रोध नहीं कर सकते थे, बड़ी परिश्रम करना पड़ता था। तो कृष्णदास उनके मजाक करता था, महाराज जी आपके क्रोध से कोई डरता ही नहीं है, हमको आपका क्रोध लगता ही नहीं है। इतने मीठे थे। तो उनको हम सब मीठे बाबा बोलते थे, क्योंकि मीठे थे, जलेबी की तरह मीठे थे, खुद जलेबी बनाना भी जानते थे। तो उनके दो भाव थे, एक अंतर्मुख हुए तो दुनिया खत्म, और जब वो मुखर हुए, नेत्र खोलते थे, तो साक्षात ब्रह्म दर्शन करते थे। सब में लोगों से व्यवहार ऐसे करते थे जैसे भगवान से बातचीत कर रहे हों। इतना रेस्पेक्ट उनके मन में था दूसरों के प्रति कि अगर आपने भगवान की सर्वव्यापकता की साक्षात अनुभूति न की हो तो आप शिष्टाचारवश इतना माधुर्य को ओढ़ नहीं सकते। उनकी दिव्यता अत्यंत अकृत्रिम थी, सहज सिद्ध थी। मैं प्रायः उनके माधुर्य की कल्पना करता हूँ, एक शांत भीना भीना बहता हुआ झरना और सुगंध भरी हुई हो जिसमें पुष्पों की, और मध्यम मध्यम संगीत चलता हो। वो आपके गुरु का मुस्कान और माधुर्य था। और जो मैं बात बोलता हूँ इसको कोई भी काट नहीं सकता। मैं तो सिर्फ आपके शब्दों को स्वर मात्र दे रहा हूँ, शब्द। मैं आपकी भावनाओं और प्यार को की प्रतिध्वनि बन रहा हूँ मात्र, मैं असत्य नहीं बोल रहा। ऐसे मौन में शांत प्रसिद्धि परांग मुख होकर के वो रहे, और कि कभी बुरा नहीं मानते थे। क्षमा, हर किसी से क्षमा मांग लेते थे, और बिना बात और हर किसी को क्षमा कर देते थे। और अंत समय में आखिरी दिन जब गए हैं तो 10 बार बोले होंगे मुझे क्षमा कर देना। बाबा जी को बोला, महाराज जी को मुझे क्षमा कर देना। महाराज जी का बहुत अनुराग था। 22 को आए हेलीकॉप्टर से। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मुझे लगा अपने गुरु मेरी ज्योति समेटेंगे, अब ज्योति ज्योत समाएंगे। मैंने कहा आ जाए महाराज जी। देवप्रिया का उनके चरणों में बहुत अनुराग था। फ़ोन पे अभी जर्मनी में हैं, आज पहुंच रही है, बोलती मैं भाग करके आऊँगी महाराज जी। तो उसी दिन गई थी जिस दिन चोला छोड़ा। तो महाराज जी एक तो जब कभी उदास देखते थे तो पूछते थे हमको कि तुम उदास क्यों हो, क्या बात है, मेरे से कोई गलती हुई? जो परिपूर्ण हैं, जिनसे कभी स्वप्न में भी त्रुटि नहीं हो सकती, वो अकारण ही सबसे क्षमा मांग लेते थे। और उनका स्वभाव बातचीत करने का ऐसा था कि दूसरे को लगता था इन्होंने हमको क्षमा कर दिया। क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना बहुत कठिन होता है, सॉरी बोलना दिल से। और अपने 3 महीने अंतिम प्रतिदिन बोलते थे भैया क्षमा कर देना। बड़ा स्वतंत्र जीवन था। आज ये सारी संगत का, जब महाराज जी ने चोला छोड़ा तो महाराज जी आ गए थे उसी दिन। बहुत भक्तों को बाद में पता लगा। महाराज जी तुरंत आए भाग करके। आचार्य पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी आए। पतंजलि से 100-200 सन्यासी आ गए। महाराज जी के जो पवित्र विग्रह को उठाया तो भक्तों ने उच्च स्वर में रुदन किया, बड़ा मार्मिक। अमर के विग्रह को जब कंधे पे ले गए, उच्च स्वर से रुदन किया। बहुत माताएं मेरे पास आके के रोईं कि सुनो हमारा बाप चला गया है। पता नहीं कैसे वो संबंध बनाते थे मौन में, पता नहीं।
जिंदगी भर आंखों से जबान का काम लिया। खूबसूरत थी उनकी आंखें, बहुत खूबसूरत थी। अब उनका जाना, अंतिम 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण। 28 नवंबर को उनको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ। हमने औषधि दी, अनुज जी ने सारी व्यवस्था की। डॉक्टर सूरज सोंदी मेरठ से विवेकानंद हेल्थ मिशन के उन्होंने दी। 8 दिन में प्राय वो समाप्त हो गया। उसके बाद 9 दिसंबर से उनको ड्रिप देना चालू हो गया। ये 3 महीने महाराज जी ने कुछ भोजन प्राय नहीं लिया। ड्रिप लगती थी, कभी एल्ब्यूमिन चढ़ा देते थे, और आखिरी 1 महीना तो उन्होंने केवल ड्रिप और 1 दाना अन्न का नहीं लिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बीमारी में अरुचि हो जाती है भोजन के प्रति, लेकिन उस समय उनकी भाव भंगिमा अत्यंत दिव्य, अत्यंत शांत और आनंदमयी थी। ये है चमत्कार। जिस शरीर के प्रति अभिनिवेश बोलते हैं, इतना मोह होता है शरीर का, मृत्यु का। महाराज जी स्थित प्रज्ञ बने रहे। उनकी भाव भंगिमा अत्यंत शांत और प्रसन्न मुद्रा वाली बनी रही। 9 फरवरी को उनको भोजन लगभग पूरी तरह बंद हो गया। ठीक 1 महीना पहले मेरे पास पर्ची है, मैंने कहा मुझे बताओ। 9 फरवरी को सिर्फ ड्रिप लगी, खाना बिल्कुल बंद, शायद दूसरा शरीर नहीं रहता। 25 फरवरी को महाराज जी कि हम ड्रिप भी नहीं लगा सके। उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया था। मैं ये सोचता था मैं वो निर्णय लूं जो मैं मेरी बुद्धि से समझ सकता हूं कि मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं लूं, ऐसा मैं निर्णय लेता था। तो हमने सब गुरु भाइयों ने विचार करके 25 तारीख को हृदय को कठोर करके ड्रिप निकाल दी और ये निर्णय ले लिया कि अब नहीं लगाएंगे। महाराज जी तो निरपेक्ष, असंग, कुछ नहीं, मुस्कुराते रहते थे। आखिरी टाइम में न केवल शांत थे, न केवल आनंद में थे, बल्कि प्लेफुल थे, खेलते थे, हमारे मुक्का लगाते थे, हमारी टोपियां उछालते थे, हमारा हाथ मोड़ देते थे, बहुत खेल करते थे हमारे साथ। स्वामी रामदेव जी जो आते थे तो इनका हाथ पकड़ करके मरोड़ते थे खूब अच्छी तरीके से, पिटाई भी कर देते थे प्रेम से, दाढ़ी पकड़ लेते थे, खेलते थे, बच्चे हो गए थे, गेंद मारते थे हमारे को, हाथ मारते थे। और आखिरी 9 दिन में भी ऐसा ही चलता रहा। आखिरी दिन शरीर इतना निर्बल था, हाथ भी नहीं उठता था। हम अखंड भगवान नाम कीर्तन करते थे। 9वें महले के मैंने श्लोक सुनाए, गुरबानी का पाठ किया और बाबा जी की आरती हमने गाई। और महाराज जी बड़े प्रेम से उनकी तरफ हम टकटकी लगाए बैठे थे। हमारे सामने ही अत्यंत शांत अवस्था में महाराज जी ने बिना चेहरे पे एक शिकन भी आए, जैसे कोई जल में से दूरवा का घास का पत्ता निकाल लिया हो, ऐसे प्राण त्यागी। जैसे कोई बहुत बड़े राजमार्ग पर खाली एक मोड़ ले ले और फिर वहाँ से कभी वापस ना आए, ऐसे दिव्य प्रकार से हमने उनके आखिरी 3 महीने में दर्शन किए। हम सोचते थे ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो मेरे हृदय में ये स्फुरणा हुई कि महाराज जी ने जो युवावस्था के उपदेश तो युवावस्था में दिए कि जब शरीर स्वस्थ हो तब कैसे जीवन यापन करना है आध्यात्मिक, तो ये युवावस्था में बुढ़ापे का उपदेश कैसे देते, तो खुद बूढ़े होकर के दिए।
वृद्धावस्था के उपदेश युवावस्था में कैसे दिए जाते भाई? तो वृद्ध होकर के वो उपदेश दिए कि वृद्धावस्था को कैसे स्वीकार्य भाव होना चाहिए, रुग्णावस्था को पूर्ण गरिमा के साथ में भगवान के प्रति स्वयं को सौंप करके कैसे इस जीवन से विदाई ली जाए, अपना प्रेम, अपनी कृतज्ञता अपने सेवकों के प्रति कैसे ओढ़े ली जावे, ये उन्होंने हमको सिखाया। मैं तो पिछले जब से वो गए हैं रोज उनकी गुण गरिमा का ही गान करता हूँ। इसके अलावा मुझको कुछ आता भी नहीं। मैं कोई शास्त्र भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। शास्त्रों के अर्थ मैंने उनकी निरपेक्ष असंग भाव भंगिमा से सीखे हैं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अध्यात्म के अंदर मुझे कुछ नहीं पता। उनके चरणों में बैठ कर के 30 साल मैं उनके उत्तरों को पढ़ता, अनुवाद करता रहा हूँ, तो वही मेरा धन है। मैं उनके बारे में बहुत बात कर सकता हूँ। बहुत संक्षेप करके भी मुझको इतना तो कहना ही पड़ा। ये महाराज जी का आध्यात्मिक चित्र था। मैंने कोई सोच के नहीं बोला। कुछ कुछ बिंदु आ गए थे, वो लिख लिए थे कि इन विषयों पे मैं पिछले 16 दिन से बोल रहा हूँ, इनको स्पर्श करूँगा। और पूज्य परम प्रिय स्वामी रामदेव जी महाराज भी अभी गुरुदेव के बारे में कुछ बोलेंगे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, सभी संगत के चरणों में प्रणाम। मुझे तो अधिक कुछ नहीं कहना, जो कहना था पूज्य महाराज श्री ने कह दिया। महाराज जी ने जो इनको जो जिया, मैंने प्रथम एक शब्द कहा था, पूज्य महाराज श्री का जीवन ही हमारे लिए उपदेश है। आज 2 बातों को मैं देख रहा हूँ। एक तरफ चाहे हमारे इजराइल से लेकर के फ्रांस, जर्मनी, कहाँ से थोड़े से भक्त आ पाए, सब तो आ भी नहीं सके। ये हमारे स्पिरिचुअल सीकर्स, हमारी श्रद्धामयी माताएं, सब हमारे भाई बहन। और जब मैं पूज्य महाराज श्री को देखता हूँ, पूज्य स्वामी हमारे परमानंद जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज और आनंद मूर्ति जी और हमारी बेटी हरिप्रिया, अपने गुरु की ऐसी सेवा की है, शायद संसार में खून के रिश्तों में जो बेटा बेटी होते हैं वो भी शायद अपने माँ बाप की ऐसी सेवा नहीं। अपने गुरु को ऐसे फूलों की तरह अपने हाथों में कि हमारे गुरु हमारे लिए भगवान के ही साक्षात विग्रह है। और जब भी ये सब बालक, मुझे गुरुदेव कह रहे थे, थोड़े उस भाव चेतना से निकल नहीं पा रहे। जो जो गुरु के उपकार है, हमारे पूज्य महाराज श्री, इनको प्रवचन का अभ्यास नहीं है तो भी 60 वर्षों के गुरु की कृतज्ञता के जो स्मरण, कैसे कैसे गुरु ने उभारा जीवन में। तो जब गुरु की कृतज्ञता का स्मरण करते हैं तो उनका हृदय भी भर आता है। सब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम भी जब गुरुदेव की उन पुण्य स्मृतियों को याद करते हैं तो जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, गुरुदेव की आंखें, उनका चेहरा, उनका पूरा रोम रोम, उनका अस्तित्व ऐसा था, हमको अभी भी लगता है कि वो, उनकी उपस्थिति ही हमारी बहुत बड़ी शक्ति थी। उनका सशरीर विग्रह अब वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब उनके विग्रहवान रूप को स्मरण करते हैं तो हृदय कृतज्ञता से भर आता है। लेकिन अब शरीर की एक सीमा है। और जैसे श्रद्धेय महाराज श्री ने कहा, उन्होंने अपने बचपन को ध्यान में जिए। 9 महीने का एक बालक 3-3 घंटे समाधि में भगवान के साथ एकात्म हुआ जी रहा है।
जवानी में पूरा डिसिप्लिन, द होल लाइफ ऑफ आवर गुरु इज कंप्लीट डिसिप्लिन, कंप्लीट लव एंड कंपैशन, complete detachment from materialistic things, and complete attachment with Guru, with Param Guru, with Bhagwan, and complete silence. This whole universe is the live expression of silence. ये सारा ब्रह्मांड मौन का जीवंत विग्रह है। भगवान जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, कभी भी अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने ऐश्वर्य का प्रमाण नहीं देते। पूज्य महाराज श्री ने जैसे कहा, महाराज जी ने अपने गुरु महाराज के बारे में ये बातें कही। मैं जैसे पूज्य महाराज श्री ने मुझे ध्यान में प्रवेश कराया, ऐसे हमारे एक श्रद्धेय लक्ष्मण गुरु जी, जैसे पूज्य महाराज श्री मुझे उदाहरण देते जा रहे, जैसे बता रहे थे पूज्य महाराज श्री के बारे में कि अलग अलग सिद्धों के दर्शन, सनक सनकादि आदि के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, भगवान राम जी के दर्शन, और ये जीवंत विग्रह जब हमारा इस पराशक्ति में प्रवेश हो जाता है। एक ये मूर्त जगत है, ये मूर्त जगत तो भगवान की का 1% है, एक अंश है। अब उसको प्रतिशत में क्या कहें हम, पादोस्य विश्वानि, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, किस रूप में भी कहते हैं उसको, लेकिन जो भगवान की जो दैवी शक्तियां है और जो भगवान का सामर्थ्य है वो इतना असीम है। उस भगवान के संपूर्ण सामर्थ्य को, उनके मूर्त अमूर्त रूप को जिन्होंने देखा, और हमें 2 शब्द दिए उन्होंने। मैं कई बार ध्यान के समय इन 2 शब्दों को कहता हूँ कि ये शब्द नहीं, ये ध्यान का जो व्यवहारिक स्वरूप है, हमने अपने गुरुदेव से सीखा है। ये सारा जगत भगवान का विश्वमय रूप है। आप भी रोज इन 2 शब्दों को याद करना। मैं रोज इन 2 शब्दों को याद करके गुरुदेव की ध्यान की स्थिति को स्मरण करता हूं। दिस होल यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन, दिस होल यूनिवर्स, मनुष्य और मनुष्यतर सारा जीव जगत, ये भगवान का मूर्त रूप है। एंड बियॉन्ड दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड द ब्रह्म इज इनविजिबल, परात्पर ब्रह्म है। तो विश्वमय और विश्वातीत ब्रह्म, बस उसके अलावा हमारी और कहीं रति या प्रीति नहीं होनी चाहिए। यदि हमने इन 2 तत्वों को साध लिया तो गुरुदेव का ध्यान हमारे भीतर अवतरित हो ही जाएगा। ऐसे गुरु को हमने पाया, ये हम सबके जीवन की धन्यता है। और गुरु कहीं जाते नहीं है, कहाँ जाएंगे गुरु? वो तो हमारे भीतर समा गए ध्यान के रूप में, वो हमारे भीतर समा गए प्रेम के रूप में। जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, वो मुस्कुराहट के रूप में, वो जैसे एक बेधड़क निर्भ्रांत निश्चिंत साधु होता है, जब इधर ही झोपड़ी में इधर ही चित्र देखते हैं। और हम अपना, अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं वैसे, तो हम भी देखो इधर महाराज जी का ये जो पीछे चित्र है, हम भी जब गुरुकुल में आए थे तब ऐसे ही इतना सा महाराज, हम भी करीब 8-10 साल ऐसे ही रहे, ये बस एक लंगोटी और घुटने के ऊपर था। हमने शायद 7-8 वर्षों तक, शायद हो सकता है 1 या 2 बार ही, जैसे आप इजराइल वाली बहन के बारे में कह रहे थे कि वो 2 कपड़ों में रहती है यहाँ 6 महीने, हमारा हम तो 6 साल लगभग 2 ही कपड़े में रहे, और ये भी सर्दी में पहना करते थे ऊपर नीचे की। सर्दी में हमने कभी रजाई कंबल नहीं ओढ़ा, बस एक नीचे का एक ऊपर का, अब तो ये थोड़ा मोटा सा है, 2 पतले ओढ़ लिया करते थे 500 दंड लगा के, और सो जाते थे, नींद आ जाती थी, 4 बजे आँख खुल जाती। खैर, तो पूज्य महाराज जी जवानी हो तो ऐसी, देखो इधर ये वाली, कुछ तो जवानी में ऐसे एंड बैंड हो जाते हैं। और बेधड़क साधु, निश्चिंत साधु, ऐसा ध्यान वाला साधु ये, और
संसार के साथ व्यवहार करता हुआ, मुस्कुराता हुआ, सबको भगवान की जीवंत विग्रह के रूप में देखता हुआ और स्वयं भगवान के विग्रह के रूप में सबको मिलता हुआ, ये हमारे गुरु। अब शास्त्र में कुछ भी कह लो, जैसे पूज्य महाराज श्री भगवत स्वरूप जी महाराज कह रहे थे, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे, यह लिखा हुआ है। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात्, नाम और रूप से परे अरूप, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। ऐसे अपने गुरुदेव ने पूर्णता को प्राप्त किया। एक बात कह करके, जब पूज्य महाराज जी हमेशा भगवान ही भगवान हमने उनके मुख से सुना। हमारे जैसे हम पूज्य महाराज श्री का शरीर के साथ पूज्य रमा माता जी ने हमको बताया कि हमको गुरुदेव सच में प्यार करते थे। हाँ, 30 साल पहले भी प्यार करते थे। रोज़ ध्यान से उठते थे तब भी हमको प्यार करते थे। पूज्य महाराज जी ने मुझे बताया रोज़ आपको याद करते थे गुरु। पहले हमको रामदेव के नाम से याद करते थे, फिर पतंजलि बोलते थे। हाँ, अब हमको वो हम उनकी स्मृति में, अब वो हम उनकी स्मृति में थे। हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद था। हम यही हमारे लिए बहुत बड़ा उन संबल है, उपहार है, उनका आशीर्वाद है। फिर जब एक दिन पूज्य महाराज ने मुझे कहा, मैंने एक दिन अपने शिविर में भी बोला, जब पूज्य महाराज ने मैंने सुना तो मैंने कहा महाराज जी अब पूज्य महाराज श्री के शरीर की लीला पूरी होने वाली है। जब उन्होंने कहा मेरी माँ मुझे बुला रही, ये जो अपनी माँ से मिलन के लिए जो उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, ये एक संत का, इसलिए मैं पहले महाराज रोज भगवान जी कहता था। जिस दिन आपने ये शब्द मुझे बोला उस दिन से मैं सबको जब भी ध्यान कराता हूँ, योग कराता हूँ, तो रोज बोलता हूँ भाई जो है भगवान और भगवती में कोई भेद नहीं करना। हम थोड़ा आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े, हमको भगवती का मतलब ही नहीं पता था महाराज। अब जैसे जैसे हम महापुरुष सिखा रहे, सीखते जा रहे, तो जब से महाराज जी ने कहा तो हम रोज ही बोलते हैं, आप उसको भगवान कहो, भगवती कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, सीताराम कहो, और मैं तो कहता हूँ हर पल स्वयं को और समष्टि को लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, भगवान का और उस भगवती का विग्रह मान करके जो जी लेंगे तो समझना हमारे हर क्षण गुरुदेव हमारे अंग संग ही रहेंगे। आखिरी के ना एक महीने से बोलते थे मुझको माँ के पास जाना है, तो फिर बोलते थे कभी, तो मैं बोलता था कि ये कृष्णदास भी तो आपकी माँ है, इसको बोलते थे कि तू मेरी माँ है। माँ की तरह इन बच्चों ने सेवा की, बहुत सेवा की। इन्होंने की, बाकी इन जैसे छोटे बालक को गोद में रखता है ना कोई, तो इसको बोलते ऐसे अपने गुरु को गोद में, ऐसे उनको गोद में उठा करके नहलाना, धुलाना, ब्रश कराना, मालिश करना, खाना खिलाना इन माताओं का, तो बहुत लाड लड़ा करके मैं बोलता था कि कई एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, लेकिन किसी किसी एक बच्चे की 5-5 माँ भी होती हैं। और इन बच्चों को गुरुदेव के जाने के बाद ऐसा लगता है हमारी तो महाराज जी से चली गई, इतना प्यार करते। तो महाराज जी बोलते थे कि मेरे को माँ के पास जाना है, फिर बोलते थे कि मेरे को मेरी माँ बुला रही है। 2-3 दिन पहले ऐसे बोलने लग गए, फिर अंत में बोले मेरी माँ बड़ी खुश होगी, जैसे चाव हो ना जाने का घर, जैसे उनका मन ललचा रहा हो माँ के पास जाने का। फिर एक बार मैंने बोला महाराज जी आपकी माँ तो ये है, बोला नहीं ये नहीं है, दूसरी माँ, सच्ची माँ के पास जाना है, सच्ची वाली। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव हमको मिले, तो बस ऐसे गुरु को पाना हमारे जीवन की धन्यता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की हरिशरणम। हरिशरणम के कीर्तन के साथ अब गुरु के कीर्तन तो कितने कहें। ज्ञान मूलम
गुरुमूर्ति। रोज गुरु जी का ध्यान कर लेना, ध्यान लग जाएगा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं, गुरुः शरणं गुरुः शरणं गुरुः शरणं गुरुः शरणं, हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं, गुरुः शरणं गुरुः शरणं गुरुः शरणं गुरुः शरणं, हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ